हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी CHSL के 2023 का टायर 2 का पेपर, जो कि हुआ था 26 जून को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये माइनस है। देन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम देखें इससे ये कट हो गया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ओके ठीक है। तो अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, इसको अब एलसीएम ले लेते तो ये हो जाएगा कितना, साइन ए कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास कितना, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, और ये हो गया साइन ए कॉस ए ऊपर, और डिवाइड में हो गया ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, इक्वल टू आ गया हमारा आंसर विच इज़ 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि द HCF ऑफ द टू नंबर इज़ 1/20 ऑफ द LCM। ओके, तो HCF जो है वो है 1/20 ऑफ LCM, और हमें दे रखा है LCM माइनस HCF का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 456। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो HCF की जगह पे हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास LCM माइनस 1/20 ऑफ LCM, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 456। ठीक है, इसमें अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 19/20 LCM इज़ इक्वल टू 456, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 और 4। हाँ, तो LCM की वैल्यू आ गई यहाँ पे 480, यानी HCF की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 24। तो अगर हम देखें हमें क्या बोला है कि दूसरा नंबर हमें पता करना है। सब कुछ तो हमें पता चल गया, पहला नंबर हमारे पास 96 था, अब हम वैल्यू क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू LCM इंटू HCF, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है, K इंटू 96 इज़ इक्वल टू 24 इंटू 480, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहा है कि इसका मीडियम हमें निकालना है। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 10 15 18 20 21 25 28 30 एंड 35। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर्स हैं, तो 9 नंबर्स या तो आप ऐसे कर लीजिए कि बीच वाला आपका जो होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया, दैट इज़ 21। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये बोल रहा है कि अगर साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम साइन x इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस
स्क्वायर एक्स और ये हो गया स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 cos 6x। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया। अब अगर हम देखें इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं या फिर इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मूला में बन गया हमारे पास। अब हम अगर देखें इसमें माइनस हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा एक लाइन हमारे पास आएगी जो कि रहेगी किसकी, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो सेम ही बात रहेगी। और प्लस में हमारे पास अगेन रहेगा क्या, 2 cos 6x। राइट, अब अगर हम देखें यहाँ से वो करते हैं, ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 1, तो ये इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos 6x। राइट, एंड जब हम इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 cos 6x प्लस 2 cos 6x, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है कि द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द सिटी इज़ 2% इफ़ द पॉपुलेशन इन 2020 वॉज दिस मच, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन 2023। तो शुरू में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, इतनी, इंटू 2% के हिसाब से बढ़ रही है, तो ये हो गया कितना, 102 डिवाइडेड बाय 100, 102 डिवाइडेड बाय 100 एंड अगेन 102 डिवाइडेड बाय 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, ये गया हमारे पास 10 टाइम्स, ये गया हमारे पास 51 टाइम्स, एंड ये हो गया हमारा, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 159181। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये बोल रहा है कि इन अ 1200 मीटर सर्कुलर रेस A and B starts at the same time from the same position in a same direction at the speed of this and this respectively. How much time after the race will they meet for the first time? तो पहले इनका हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 18 विच इज़ 9 किलोमीटर पर आवर, एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर्स में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5/18, ये हो गया कितना, 2 टाइम्स यानी कि 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें इतना दे रखा है, ये हो जाएगा 1200 एंड ये हो गया 2.5। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 480 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन वॉज दिस मच, दैट शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है CP/MP इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट बाय 1 प्लस माइनस जो भी है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो CP हमें पता करना है X डिवाइडेड बाय MP हमें कितना दे रखा है 18,000, डिस्काउंट उसने दिया था कितना 40% का, तो ये हो जाएगा 60, और प्रॉफिट है उसका 10% का, तो ये हो जाएगा 110, तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 9818/2/11 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ दिस एंड LCM इज़ दिस, वन ऑफ द नंबर इज़ दिस, फाइंड द अदर नंबर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 693 इज इक्वल टू 77 इंटू एक्स। ये गया कितना 7 टाइम्स, ये गया कितना ये हो गया हमारे पास 99। तो है हमारे आंसर क्या आ गया हमारा x की वैल्यू 99 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि इसका मीडियन हमें पता करना है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बचेगा 12.3 और ये हो जाएगा 13.5, 114.1, 116.6, 118.7, 121.3, 129.75 और ये बच गया हमारे पास 136.6। तो हमें पता है, अगर देखिए यहाँ पर इन टोटल 8 नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सेंटर के जो होते हैं ना उनको ऐड करना होता है। तो यहाँ से 3 हटा दीजिए, यहाँ से 3 हटा दीजिए, इन दोनों का सम करके हमें एवरेज करना है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 3.53 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 117.65। हाँ, तो हो गया हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुण एंड भारती इज 24 ईयर्स सच दैट sum of age of Arun and Bharti is 24 years such that Arun is older. Okay, तो अगर हम देखें, ठीक है, if the age of Arun and Bharti is double, the difference is 8 years. What is the age of Arun? ठीक है, तो अरुण की एज हम मान लेते हैं a, अरुण इज इक्वल टू a। तो भारती की एज कितनी होगी, भारती की हो जाएगी हमारे पास k माइनस 24 माइनस के, राइट। अब हमें क्या बोला है कि इनकी एज को डबल कर लेना है, यानी कि 2k माइनस 2 टाइम्स 24 माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 8। ये हो जाएगा हमारे पास 2k माइनस 48 प्लस 2k इज इक्वल टू 8। 4k की वैल्यू आ गई 56, k की वैल्यू आ गई 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू दिस मच फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर हम देखें साइन ए क्या होता है, सम पीपल हैव, तो ये हो गया 8, ये हो गया 17, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 15 एंड 17 जो होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो बेस आ गया हमारे पास 15। अब कॉट ए लिख लेते हैं, कॉट ए कितना हो जाएगा 15/8 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 17/15। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 120, ये हो जाएगा 225 प्लस 136 विच इज़ इक्वल टू 361 डिवाइडेड बाय 120 और ये हो जाएगा 311/20। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि द एज ऑफ फादर एंड सन डिफर्स बाय 15 ईयर्स। 5 years ago the father was 2 times as old as his son. What is the present age? ठीक है, तो अगर हम देखें हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि पापा की एज कितनी है, फादर की एज है आपके पास k + 15, राइट, तभी तो इनका डिफरेंस होगा। और आज से 5 साल पहले की निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये होगा कि पापा की एज कितनी हो जाएगी k + 10, 5 years ago की निकाल रही हूँ, और ये होगी फादर की, ये होगी सन की, दैट इज़ k - 5। ठीक है, क्योंकि सन की प्रेजेंट एज कितनी है k, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी। हाँ, तो हमें क्या बोल रखा है कि ये 2 टाइम्स है, तो इक्वेशन बना लेते हैं k + 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स k - 5। यहाँ हो जाएगा k + 10 इज इक्वल टू 2k - 10, ये उस तरफ ले जाइए एंड ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी कि जो बच्चा है सन है उसकी एज है 20 और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:1 एंड देयर हाइट इज इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम डाल देते हैं पाई, ये हो गया कितना 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा नहीं 4 तो हमने 2 ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया ना, तो ये हो जाएगा कितना पाई 4x स्क्वायर इंटू 5k, हाइट भी मिल कर दी 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इंटू 2k, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया 2, यानी कि 10:1 हमारा रेशियो आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहे हैं कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पता करना है। ठीक है, तो या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए सारे का, इन सब का, या फिर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.566 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 0.466, ये आ गई हमारे पास 0.54 और ये होगी 0.55। तो अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने में सबसे डिसेंडिंग है नहीं, सबसे बड़ा चाहिए हमें। सबसे बड़ा हमारे पास 7/13 हो गया, 17/30, तो ये हट गया और ये हट गया। सेकंड है हमारे पास ये बड़ा है, तो यानी कि 0.5646 नहीं, ये वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 11/20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो शुड बी द राइस कॉस्टिंग 67.5 बी मिक्स विद द राइस कॉस्टिंग 60 पर kg टू गेट द एवरेज ऑफ दिस मच। तो पहला राइस का प्राइस कितना है 67.5, दूसरे का है 60, ये हो गया -64, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 4, ये आ गई हमारे पास 3.5। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देते हैं, यहाँ भी 2 से कर देंगे, ये हो गया 8:7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द रेडिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल इज़ इक्वल देन देखिए ये दोनों सम हैं, रेडियस का सम अगर उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वो दोनों टच कर रहे होंगे एक्सटर्नली, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये बोला है कि हाउ मैनी होल नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, तो हमें पता करना है इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों तो इंक्लूड नहीं होंगे, तो 143 माइनस 122 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22 होल नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि गीता परचेजेज एन अपार्टमेंट एंड pays EMI फॉर दैट, her monthly income is 80,000 and he spends 15% on the education of her children, 80% on household affairs, send 10% to GPF and saves 50% in the saving bank account and pays rest amount as EMI. How much EMI does she pays? तो हम पहले जो भी परसेंटेज दी गई है ना वो ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 40 + 10 + 15 विच इज़ इक्वल टू 80%, यानी अपनी सैलरी का 80% ये दे चुकी होती है। तो उसकी कितनी सैलरी बची है, वो बची है 80,000 इंटू 20/100 और ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया 16,000 वो EMI में दे देती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ थ्राइस इट्स ब्रेथ, इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो अगर हम देखें
ले ब्रेथ अगर हम बोले कि के है और लेंथ कितनी हो जाएगी 3K, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यानी K इंटू 3K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2700। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 900, यानी K स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 900, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट्स अ बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द 7 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ये कितने रेशियो में कर रहे हैं 7:1 के रेशियो में, यानी कि प्रॉफिट डिवीजन भी 7:1 के में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 7/8 इंटू 275 डबल 000 एंड जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 240625, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू इट इन 50 डेज एंड सी कैन डू इट इन 40 डेज। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 600, ये हो गया कितना 20, ये हो गया कितना 12 और ये हो गया इनका 15। तो फर्स्ट डे पे ये दोनों जब काम करेंगे तो 32 यूनिट काम हो जाएगा, सेकेंड डे पे ये दोनों काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 यूनिट, यानी कि अगर देखा जाए 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है, ये हो रहा है 67। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं 8 करते हैं और इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, समझा 49 56 और 5 कैरी, ये हो गया हमारे पास 53। अब नेक्स्ट कौन आएगा, ये आएंगे 32 यूनिट वाले काम करने, तो ये हो जाएगा कितना 5 6 8, राइट। अब इसमें हम देख लेते हैं कितना काम बचा हुआ है, तो अब देखते हैं 600 माइनस 568, यानी कि ये बचा है 32 यूनिट, और 32 यूनिट कौन करेगा 35 यूनिट करने वाले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 71 32/35, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहे हैं द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें डबल्स हो जाता है, यानी कि 2p हो जाएगा इज इक्वल टू p इंटू 4 इंटू r डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ओके ये मनी डबल हो रहा है, यानी कि अमाउंट डबल हो रहा है, तो इंटरेस्ट तो p ही होगा ना, तो p और ये कैंसिल, ये हो गया 25, यानी रेट कितनी आ गई है, ये आ गई है 25। अब हमें बोला है कि ये कितना टाइम्स चाहिए 7 टाइम्स चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6p। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा p, टाइम हमें पता करना है, रेट हमने पता कर लिया 25 और ये हो गया 100। इसको ये और ये कैंसिल, ये गया 4 टाइम्स, टी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 24 ईयर्स में, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, 10 रेफ्रिजरेटर्स एंड 4 मोबाइल फ़ोन टुगेदर कॉस्ट दिस मच, वाइल 6 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फ़ोन टुगेदर कॉस्ट 1,22,000, द कॉस्ट in rupees of one of the refrigerator and 2 मोबाइल फ़ोन्स। तो हमें क्या बोला है 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, ये है 4 टाइम्स 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन 6r प्लस 2m की दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 122,000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 12r प्लस 4m, ये m है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 244,000। ठीक है, इसको साइड में रख दीजिए, अभी माइनस कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 2r इज इक्वल टू -34,000, माइनस और माइनस कैंसिल, ये गया कितना 17,000 टाइम्स, तो r की वैल्यू तो आ गई 17,000। अब अगर हम देखें हमें क्या बोला है, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 17,000
प्लस 2m इज इक्वल टू 12 2 एंड 000। 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 2 4 टाइम्स 0 माइनस 1 0 2 3 ज़ीरोज़। m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 10,000। अब हमें क्या बोला है, 2 मोबाइल फ़ोन्स एंड 1 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकालनी है। तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट हमारे पास कितना आया, 17,000, और 2 रेफ्रिजरेटर्स का कितना हो जाएगा, 20,000। तो सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 20 of the registered voters did not cast their votes. 50 votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered vote and was declared winners by 112 votes. The number of registered voters were, ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने मान लेते हैं, 100x। जिसने वोट किया ही नहीं है वो थे कितने, 20%, यानी कि 80% लोगों ने वोट किया है। ठीक है, इसमें से हमें कितना बोला है कि 40 वोट्स जो हैं डिक्लेयर इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, वी लिख देती हूँ, ये हो जाएंगे 80x माइनस 40। अब हमें क्या बोला है, विनर को कितना मिला है, विनर को मिला है 42%, यानी कि विनर वोट हो गया हमारे पास 42x। तो लूज़र का वोट कितना हो जाएगा, ये हो गया 42x। तो लूज़र का वोट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x माइनस 42 माइनस 42x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 38x माइनस 40। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, यानी कि 42x माइनस ऑफ 38x माइनस 40 की वैल्यू हमें 112 दे रखी है। 42x माइनस 38x प्लस 40 इज इक्वल टू 112, ये हो गया कितना, 4x इज इक्वल टू 72, यानी कि x की वैल्यू हो गई कितनी, 18। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, रजिस्टर्ड वोट्स हमें मिल जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 1800, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज़। ठीक है, तो अगर हम देखें कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम 2n n+1, और ठीक है 2n+1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 6 × 11 बाय 3 विच इज़ इक्वल टू, ये गया 2 टाइम्स 2 2 0, ये तो सम हो गया। डिवाइडेड बाय 5 हमें बोला है, तो ये डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, ये हो गया कितना, 44, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है हमसे कि ट्राइंगल XYZ एंड PQR इज सिमिलर। ओके, XY and PQ is this much, area of PQR is this much, what is the area of XYZ। तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया। तो हम पहले साइड का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x तो हमें पता ही करना है, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये हो गया 36, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 6 इज इक्वल टू x। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 216, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये बोल रहा है द ग्रेड ऑफ 11 ऑफ द स्कूल्स, द ग्रेड 11 ऑफ अ स्कूल 40% opted for physics, 17% opted for biology and 20% opted for chemistry. If the total number of students in the grade 11 was 60, all of these students opted for at least one of the 3 subjects mentioned here, and exactly 5 of these students opted for all the 3 subjects. What is the probability that random selected person or student of grade 11 of this school would have opted for exactly one of these subjects। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें कितना बोल रखा है, 60,
ठीक है। तो हमें पता करना है कि कितने बच्चों ने 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 17 प्लस 20 माइनस 60 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है। तो यानी 12 बच्चों ने 2 या 2 से ज़्यादा, हाँ नहीं ऐसे होगा ये, ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो एक सब्जेक्ट लेने वाला बच्चा कितना हो गया 60 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 48। हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 0.80, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये बोल रहे हैं कि AD इज़ अ टैंजेंट टू सर्कल। तो सर्कल बना लेते हैं। AD इज tangent and ABC is secant। ओके, ABC इज secant, तो ये हो गया B और ये हो गया C। इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। तो AD की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, AD² इज इक्वल टू AB इंटू AC। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 18 एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी 144, यानी कि AD की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर हैज़ बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 cubes of each of 1 centimeter edge। okay, one of the cube is removed from middle of each of the faces of the cube। what is the surface area of the remaining solid। तो पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं बिगर वाले का। तो ये कितना हो जाएगा 6A²। ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 5² विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 25, यानी कि 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो इंक्रीज़ जब भाई सरफेस एरिया कोई चीज़ का हटाया जाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा ना। तो एक क्यूब निकालने के लिए कितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, ये करेगा 5 इंटू B² माइनस 1 इंटू B²। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू B की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप एक क्यूब को निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करेगा। वहीं पर आपने देखा है कि अब हमें बोला क्या है कि टोटल इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया आफ्टर रिमूविंग 1 क्यूब फ्रॉम ईच फेस ऑफ द लार्जर क्यूब। एक हर फेस से, यानी कि 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस से एक एक क्यूब हमने हटा दिया है, यानी कि 6 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ओरिजिनल हमारा ये था, बढ़ गया इतना, तो कितना हो गया, ये हो गया 174। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। देखिए इसका जो तरीका है ना वो ये है कि चेंज इन सरफेस एरिया व्हेन 1 क्यूब इज रिमूव्ड, व्हेन 1 cube is removed is equal to 5 into side मतलब length side of smaller cube square minus 1 into side length of smaller cube, मतलब bigger cube, side length of smaller cube, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे निकाला था। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।